इस समय हम उसी ट्रेन के अंदर मौजूद हैं जो देश की सबसे पहली ट्रेन है जो नदी के नीचे से होकर गुजर रही है। तो नदी की अगर हम बात करें तो हुगली नदी है जो कि गंगा नदी का ही हिस्सा है। गंगा नदी भी कहा जाता है, गंगा का पानी है जिसके नीचे से यह टनल इस ट्रेन को निकालेगी। तो ये ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं, सजाई गई है एक खास अंदाज में, और जैसे ही यह ट्रेन आगे चलती है, इसकी स्पीड आप देखिए कि किस तरह से यह ट्रेन अपनी स्पीड में चल रही है। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर हम इस पूरी जर्नी की अगर हम बात करें तो 4 स्टेशन हैं, चारों के चारों अंडरग्राउंड हैं, यानी ज़मीन के नीचे हैं। और ज़मीन के नीचे की स्थिति आप समझ सकते हैं कि अलग है, क्योंकि यहाँ पर देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी इसी लाइन पर है। और यह ट्रेन अपने आप में वाकई खास हो जाती है। तरह तरह की सुविधाएं हैं, यानी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को तैयार किया गया है। यहाँ पर हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर यह टनल है। इस टनल को नीले रंग से सजाया गया है, यानी नीले रंग की जो आभा है उससे आप समझ सकते हैं कि यह ट्रेन क्यों खास हो जाती है। और यहाँ पर उस टनल से हम निकल चुके हैं, यहाँ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं उस टनल से निकल चुके हैं, हावड़ा नदी पार कर चुके हैं। और इस पूरी टनल की अगर हम बात करें तो ट्विन टनल हैं, 520 मीटर लंबी ये ट्विन टनल्स हैं। हालांकि पूरे के पूरे जो स्टेशन हैं वो टनल्स के जरिए ही आपस में जुड़े हुए हैं। ट्विन टनल्स हैं, काफ़ी चौड़ी हैं, साथ ही साथ स्टैंडर्ड गेज है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हर 3 मिनट पर मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। और इस रेल सेक्शन को या इस ट्रेन सेक्शन को कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं, यानी कोलकाता के लिए एक बेहतरीन सुविधा कही जा सकती है। यहाँ पर वो टनल हम आपको दिखा रहे हैं जो टनल बनकर तैयार हुई है, खुद रेलवे ने ये टनल बनवाई है। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर की कैब को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, इसकी स्पीड को आप समझ सकते हैं। एक ही पैनल पर पूरी चीज़ें मौजूद हैं। और इस ट्रेन के अंदर सीसीटीवी लगी हुई है हर जगह, जिसको कहीं ना कहीं यहाँ से देखा जा सकता है। तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं जिनको हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोको पायलट है वो सीधा सीधा बात कर सकता है कंट्रोल रूम से, वहाँ इंफॉर्मेशन दे सकता है। अंदर जो लोग मौजूद हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनको भी निर्देश दे सकता है। अब देखिए अगला स्टेशन आ चुका है, तो यहाँ जो स्टेशन बनाए गए हैं उनमें पीएचडी डोर लगाए गए हैं, यानी जब यह ट्रेन स्टेशन पर पहुँचेगी तो दोनों डोर्स में, यानी ट्रेन का जो डोर है साथ ही साथ जो पीएचडी डोर हैं उनका अलाइनमेंट होता है। जब दोनों चीज़ें आमने सामने होती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनको निर्देश दिया जाता है कि अब आप इसको खोल दीजिए। तो देखिए एक दूसरे सेक्शन में हम चल रहे हैं, अब देखिए आगे बढ़ चुके हैं। और इस टनल की फिनिशिंग देखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है लहराती हुई यह टनल है। और यहाँ पर एक और बड़ी खासियत है, एक बड़ी खासियत ये है कि इस ट्रेन को जो पावर दी गई है वह पावर कहीं ना कहीं ट्रैक के जरिए दी गई है, यानी रेल के जरिए दी गई है। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं ओएचई नज़र आ रही हो, तो ये भी इसकी बड़ी खूबी है। और 45 सेकंड में हुगली नदी को पार करने का आनंद अपने आप में अलग है। और यहाँ हमने आपको कई टनल्स दिखाई हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो हिमालय में जगह जगह जो काम चल रहा है, ख़ास तौर पर USBRL की बात करें, कटरा बनिहाल के सेक्शन की बात करें, संगलदान से लेकर बनिहाल के बीच की बात करते हैं, तो वो भी हमने आपको दिखाया है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा के डेल्टा में, यानी हुगली नदी के नीचे किस तरीके से ज़बरदस्त टनल बनाई गई है। और यह पूरा का पूरा सफ़र हम कह सकते हैं कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। ये देखिए हम वापस एस्प्लेनेड आ गए हैं, यानी उस स्टेशन पर आ गए हैं जहां पर उद्घाटन होना है और जिसको सजाया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक कैब सिग्नलिंग है, यानी कोई भी ट्रैक पर 2 ट्रेनें आसपास अगर आती हैं तो
कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी। साथ ही साथ कोई अगर ये कोशिश करता है कि इसको तय स्पीड से ज्यादा चला दिया जाए तो उसको भी रोकने की व्यवस्था है। यानी तमाम ऐसे कंट्रोल हैं जो आज की तारीख में आधुनिक ट्रेन सिस्टम में रिक्वायर्ड हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा ट्रैक ऐसा बनाया गया है जिसमें अगर जरूरत पड़े तो बगैर ड्राइवर के भी हम कह सकते हैं कि मेट्रो ट्रेन को चलाया जा सकता है। तो एक बड़ा बदलाव है, निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव है। और यह बदलाव कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है, क्योंकि विकसित भारत की बात लगातार कही जाती है। विकसित भारत कैसे बनेगा उसके लिए पूरी कोशिशें चल रही हैं, जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है और यह तैयारी कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। यह तैयारी निश्चित तौर पर रंग लाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर ऐसा ही एक रेल सेक्शन हमने आपको दिखाया है। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों की हम बात करेंगे, तमाम ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरेंगी, तमाम लोग हुगली नदी के नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि ऊपर ताकतवर नदी बहती है। यानी गंगा नदी ऊपर बह रही है और नीचे ट्रेन चल रही है।